कभी तो अपने बेटे की तरफदारी में कुछ बोल लिया करिए। वो 2 कौड़ी की लड़की सबके सामने मेरे बेटे की इज्जत उछालकर चली गई और आपके मुंह से मेरे बेटे के हक में एक लफ्ज नहीं निकला। क्या कहता मैं? तुम्हारे लाडले ने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। और कायनात सुन लो, मुझसे कोई तरफदारी की उम्मीद मत रखना। सुभान जो कर रहा है वो सरासर गलत है। ये तुम दोनों के कपड़े इतने गीले कैसे हो गए? ये सब उस इबादत ने किया अम्मी। ये बात क्या किया उसने? मन्नत के हाथ पे चोट लगी, मैं उसे पट्टी कर रहा था, इतने में इबादत वहां गई। कहती हम दोनों को करीब नहीं आने देगी और हम दोनों के ऊपर पानी डाल दिया। इसमें गलत क्या है सुभान? तुम्हें मन्नत के करीब जाना ही क्यों है? तुम्हारी बीवी मन्नत है या इबादत? एक नामहरम के करीब जाओगे तो बीवी को तो गुस्सा आएगा ना। क्यों गुस्सा आएगा? उस लड़की ने धोखे से शादी करी है मेरे बेटे से, सिर्फ नाम के लिए शादी की है। वो सिर्फ नाम के लिए सुभान की बीवी है, उसका सुभान पर कोई हक नहीं है। ये दोनों जब तक चाहे एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, जितनी देर बात करना चाहे बात कर सकते हैं। आखिर इन दोनों का निकाह होने वाला है। कायनात अब तो ये शादी होने से रही। हफीज, हमें आप रहने दीजिए। पहले इस घर में बहुत ड्रामा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि आपके और अब्बू के बीच झगड़ा हो। लेकिन एक काम करता हूं, मैं मन्नत को लेके गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। फिजा, जी सर। मन्नत का रूम क्लीन करवा दो। जी। चलो मन्नत। वो इबादत खुद को मेरे बेटे की मालिक समझ बैठी। उसकी हिम्मत कैसे हुई सुभान और मन्नत के साथ बदसलूकी करने की? है कहां वो? इबादत! अरे दुश्मन की औलाद, कहां है तू? जरा मेरे सामने तो आना, तो मैं बताती हूँ तो मेरे बेटे और मन्नत को सताने का अंजाम क्या होता है। इबादत! कायनात! खुदा खैर करे। अरे क्यों बुला रही हो तुम उस आफत की पुड़िया को? वो औरत नहीं, जिन्नात है, जिन्नात। यहाँ धमकेगी ना तो हमारा जीना हराम करके रख देगी वो। बुलाओ उसे। कुछ नहीं होगा रूहान की अम्मी। सुभान! 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 क्यों चिल्ला रही हो इतना? मेरी मर्जी। सुभान कहाँ है? कहीं पर भी हो, तुम्हें उससे क्या? और क्यों क्यों सता रही हो तुम सुभान और मन्नत को? क्यों? अपनी हद में रहिए सासू माँ। फिलहाल आपका बेटा मेरा शौहर है। मैं आपको समझा चुकी हूँ, आखिरी बार समझा रही हूँ। बीच में मत आइए वरना पछताएंगी आप। सुभान अल्लाह। जुल्म जब हद से ज्यादा गुजर जाता है ना तो इंसान में लड़ने का हौसला खुद ब खुद आ जाता है। बहुत खूब मेरी इबादत। दुआ, ये नजारा तो चाय की चुस्की ले लेकर देखने में मजा आएगा। बिल्कुल अम्मी। इन दोनों को देखो, तुम मुझे लूट रहे हैं दोनों। मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोलने वालों को खुदा गारत करे। और तुम जिस लहजे में मुझसे बात कर रही हो ना, 1 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारी जुबान खींचने में, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। क्यों मेरे सुभान के पीछे पड़ी हो तुम? हाँ, ना तो सुभान तुम्हें अपनी बीवी मानता है और ना मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ, फिर क्यों पीछे पड़ी हो उसके? मत मानिए मुझे अपनी बहू, भतीजी भी मत ही मानिए। आप मेरी सास कहलाने के लायक ही नहीं है। इबादत, आप तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। एक सास का मर्तबा माँ से भी ज्यादा होता है।
एक सास को खुदा ने माँ से भी ज्यादा जिम्मेदारियां दी है। जब एक सास बहू को घर लेकर आती है ना, तो सास को इस बात का ख्याल रखना होता है कि कहीं वो कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे बहू को परायापन महसूस हो। एक सास में ना वो खासियत होनी चाहिए कि वो अपनी बहू को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करे, ताकि बहू की कोख से निकलने वाली नस्ल खानदान की वफादार निकले। मगर आप में सास होने की क्या, इंसान होने की भी कोई खासियत नहीं है। मेरी नहीं, कम से कम अपने बेटे की तो परवाह कर ली होती। बर्बादी की तरफ जा रहा है वो, और आप उसे जाने दे रही है, उकसा रही है उसे। आप एक सास तो क्या, आप एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। बेगैरत, बदतमीज। चिल्लाइए मत। अगर मैंने चीखना शुरू कर दिया ना, तो आपके खानों से खून बहने लगेगा। अच्छी तरह से जान गई हूँ मैं आपको, रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ मैं। आप मुझसे गजल का बदला लेना चाहती है ना? अगर बदला ही लेना है तो कोई और तरीका अपना लिया होता। अपने बदले की आग को बुझाने के लिए अपने ही बेटे का घर जलाते हुए शर्म नहीं आई आपको? माँ के नाम पे दब्बा है आप, दब्बा। इबादत, आप जैसे लोगों को जीने का हौसला कहाँ से मिलता है? आप जैसी माँ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बस करो इबादत। इबादत, अपनी तहजीब मत भूलो और तमीज से बात करो। मैं हर तरह से बात करके देख चुकी हूँ मामू जान, क्या करूं, इन्हें यही जुबान समझ में आती है। वैसे भी जब घर जलता है तो इंसान सिर्फ पानी ढूंढता है, तहजीब और तमीज वाले कुएं नहीं ढूंढता। मामू जान, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, पर क्या करूं, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है। हुजूर की सुन्नत है आपके चेहरे पर, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं आप। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, अपनी बीवी के सामने, अपनी माशूका के साथ एक कमरे में कंधे से कंधा लगाकर बैठना सही है या गलत? अगर इन्होंने आपको इस हालत में किसी के साथ देखा होता तो क्या ये बर्दाश्त कर पाती? तुम सही कह रही हो इबादत, ये गलत है और नाजायज भी। मैंने इन सबको समझाया था, लेकिन क्या मामू जान, आपके समझाने का कोई असर ही नहीं हुआ। यूं तो आप बड़े सख्त बनते हैं, फंक्शन में कोई गाना चला दे तो आप कहते हैं कि वो हमारी तहजीब के खिलाफ है, और आज आपका बेटा आपकी बहू के सामने किसी और के साथ नाजायज तरीके से करीब जाने की कोशिश कर रहा है, और आपने सिर्फ समझाया, ऐतराज जताया और कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? चुप हो जा बेवकूफ, चुप हो जा। बड़ों से कैसे बात करनी है, तमीज भूल गई हो तुम? अपनी नसीहत अपने पास रखिए। और किस हक से डांट रही है आप मुझे? हाँ, इबादत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी अम्मी के साथ इस तरीके से बात करने की? मैं अपनी दादी अम्मी के साथ ऐसी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी दादी अम्मी मेरा घर तोड़ने पे तुली हुई है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम जैसों को अपनी औकात याद दिलाने के लायक समझती हूं मैं खुद को। खबरदार, आगे आने की हिम्मत भी की ना तो ऐसा मारूंगी कि शक्ल की मरम्मत करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। पीछे। छोटी दादी, बहुत कहानियां सुनी है आपके बारे में, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं आपने इस घर में, फिर भी मैंने कभी अपने दिल में आपके लिए कोई मेल नहीं रखा। मुझे लगा कि आपका निजी मामला है तो मुझसे बड़ी ही, पर आज पता चला कितनी छोटी है आप, कितनी गिरी हुई है। सही कहते हैं लोग, जब दादा जान आपको इस घर में लाए होंगे ना, तभी से इस घर की बुनियाद कमजोर होना शुरू हुई होगी। बुढ़ापे में ये जवानी के चोचले करते हुए शर्म नहीं आती आपको? पता नहीं दादा जान आपको कैसे सहते रहे होंगे।
आप ही की वजह से बड़ी दादी आज मक्का जाकर बैठ गई है और मुझे नहीं लगता वो आपके लिए दुआ कर रही होगी। मुझे इस बात का यकीन है, मन्नत की शैतानियों में आपने उसका साथ दिया ही होगा। जो खुद एक दूसरी बीवी है, वो मन्नत को दूसरी बीवी बनने से क्यों रोकेगी? जुबान संभाल के बात कर वरना। ले। वरना क्या छोटी दादी? वो क्या है ना छोटी दादी, इतने सालों से आपको किसी ने आईना नहीं दिखाया, मेरे मुंह से सच सुन के गुस्सा आ गया आपको। मत कीजिए इतना गुस्सा। वो क्या है ना, इतना गुस्सा करने से इस उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है और बचना भी मुश्किल हो जाता है ना इस उम्र में। आपको कुछ हो गया, आप चली गई, तो इन बेवकूफों को चालबाजियां कौन सिखाएगा? मैं किसी के साथ इस लहजे में बात करना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, क्योंकि आप लोगों को यही जुबान समझ में आती है। मैं तो आप ही की टीम में हूं, मुझे मत डांटना, मैं तो खुद सुभान भाई से नाराज हूं। गुड। अब कोई मुझे बताएगा मेरे डियर शौहर है कहां? कोई जवाब देगा कि नहीं? सुभान भाई मन्नत के साथ गेस्ट रूम में है। कब? जब एक शरीफ इंसान शराफत छोड़ देता है तो क्या हाल होता है, ये आज इन दोनों को पता चलेगा।